इलेक्शन धमाका की शुरुआत यहां पर करने जा रहे हैं। अब से थोड़ी देर पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी श्रीनगर में मौजूद थे। कश्मीर की धरती से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 4 बड़ी बातें कही हैं। वो 4 बड़ी बातें कौन सी हैं, डिटेल इस वक्त आपको देने जा रहे हैं, क्योंकि आज का दिन बहुत खास यहां पर बीजेपी के लिहाज से भी रहा, देश के लिहाज से भी रहा। पहली बात यहां पर क्या है वो समझिए, कश्मीर एक क्षेत्र नहीं बल्कि भारत का मस्तक है। दूसरी बात, 370 पर कश्मीर को लोगों को गुमराह यहां पर किया गया है, ये आप तक पहुंचाएंगे। बड़ी बड़ी बातें आप तक पहुंचा रहे हैं जो आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यहां पर कही हैं। तो थोड़ी देर पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी श्रीनगर में मौजूद थे और कश्मीर की धरती से पीएम मोदी ने 4 बड़ी बातें कही। पहली बात, कश्मीर एक क्षेत्र नहीं भारत का मस्तक है। दूसरी बात, 370 पर कश्मीर के लोगों को गुमराह किया गया। तीसरी बात भी है, कश्मीर को परिवारवाद से नुकसान हुआ। और चौथी बात, कश्मीर मेरा परिवार, दिल में खास जगह है, यह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा। यह 4 सबसे बड़ी बातें यहां पर रही। हालांकि इस दौरान बहुत कुछ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज घाटी की जमीन से कहा। इलेक्शन धमाका में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के श्रीनगर से धारा 370 का जिक्र करना जरूरी हो जाता है। देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज जैसे ही पहुंचे उसके बाद एक उत्साह यहां पर देखने को मिला और बहुत बड़ी बातें आज उन्होंने साफ साफ शब्दों में कही। साथियों, आजादी के बाद जम्मू कश्मीर परिवारवादी राजनीति का सबसे प्रमुख शिकार हुआ था। आज देश के विकास से परेशान होकर, जम्मू कश्मीर के विकास से परेशान होकर परिवारवादी लोग मुझ पर व्यक्तिगत हमले कर रहे हैं। ये लोग कह रहे हैं कि मोदी का कोई परिवार नहीं है, लेकिन इन्हें देश इनको करारा जवाब दे रहा है। देश के लोग हर कोने में कह रहे हैं, मैं हूं मोदी का परिवार, मैं हूं मोदी का परिवार। मैंने जम्मू कश्मीर को भी हमेशा अपना परिवार माना है। परिवार के लोग दिल में रहते हैं, मन में रहते हैं। इसलिए कश्मीरियों के दिल में भी यही है कि मैं हूं मोदी का परिवार, मैं हूं मोदी का परिवार। धारा 370 खत्म होने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहली बार घाटी में गए थे। उन्होंने आज कश्मीर के लोगों से सीधा संवाद यहां पर साधा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, धारा 370 पर विपक्ष ने लोगों को गुमराह किया। यह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, क्योंकि सीधा संवाद आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जम्मू की जनता के साथ नजर आया। 370 हटने से जम्मू कश्मीर का विकास हुआ। पीएम मोदी ने कहा, दशकों से जम्मू और कश्मीर के लोगों को उनके अधिकार से वंचित रखा गया। जम्मू कश्मीर को जंजीरों में जकड़ा गया, लेकिन आज जम्मू कश्मीर खुलकर सांस ले रहा है। दशकों तक सियासी फायदे के लिए कांग्रेस और उसके साथियों ने 370 के नाम पर जम्मू कश्मीर के लोगों को गुमराह किया, देश को गुमराह किया। 370 से फायदा जम्मू कश्मीर को था या कुछ राजनीतिक परिवार वही इसका लाभ उठा रहे थे। जम्मू कश्मीर की आवाम ये सच्चाई जान चुकी है कि उनको गुमराह किया गया था। कुछ परिवारों के फायदे के लिए जम्मू कश्मीर को जंजीरों में जकड़ दिया गया था। आज 370 नहीं है, इसलिए जम्मू कश्मीर के युवाओं की प्रतिभा का पूरा सम्मान हो रहा, उन्हें नए अवसर मिल रहे हैं। आज यहां सबके लिए समान अधिकार भी है, समान अवसर भी है। पाकिस्तान से आए शरणार्थी, हमारे वाल्मीकि समुदाय के भाई बहन, हमारे सफाई कर्मचारी भाई बहन, इनको वोट देने का अधिकार 70 साल तक नहीं मिला, वो अब मिला है।
और इलेक्शन धमाका में अब वो धमाकेदार तस्वीर दिखाते हैं जिसमें कश्मीर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मौजूदगी ने कश्मीरियों का जोश हाई कर दिया। प्रधानमंत्री मोदी के संबोधन के बाद कश्मीर और कश्मीरियों की उम्मीदें मोदी से आखिर कैसे पूरी हो रही है, ये बताया कश्मीर के ही लोगों ने। उनकी जुबान से सुनिए क्या कुछ उन्होंने कहा। आप जो हैं तमाम मीडिया कर्मियों से बात कर रही हैं, बहुत बड़ी जो है यहाँ पर लोगों की तरफ से पहले हिदायतें दी जाती थी कि भाई एक पैटर्न है, उस पैटर्न में रहने की जरूरत है, लेकिन अब चीजें बदली हैं। हाँ, काफी बदली है, 80% बदली है, 20% अभी बाकी है। और वो 20% क्या क्या है? पहले हफ्ते में 7 दिन टेररिस्ट के हमले होते थे, कोई ना कोई मरता था। एक जवान सुबह निकलता था, शाम को वो नहीं आता था। विधवा, किसी माँ का एक ही बेटा, शादीशुदा दुल्हन। तो अब क्या है कि अब वो चीजें महीने में 6 महीनों में एक बार, साल में 2 बार हो रही है, हफ्ते में कंटिन्यू नहीं हो रही है। जी बिल्कुल। तो आप कह रही हैं कि वो बदलाव आएगा 20%? बिल्कुल आएगा, 100% आएगा। और यहाँ पर वो बहुत से लोग थे और पाकिस्तान अक्सर इस बात पर नजर रखता था कि कैसे बेरोजगारी चरम पर हो, कैसे नौजवानों को गुमराह किया जा सके। अब वो ऐसा करता हुआ आपको दिख रहा है? जी हाँ, बिल्कुल। देख लीजिए, दुश्मन हर किसी के होते हैं, घर में भी हो, बाहर भी होते हैं। अपोजिशन तो जरूरी होती है ना। वैसे भी दुश्मन हमारे कभी कामयाब नहीं होंगे, कभी भी नहीं होंगे। वो पहले और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कश्मीर को भारत का मस्तक बताया। उन्होंने कहा कि ऊंचा मस्तक ही विकास का प्रतीक होता है। पीएम मोदी ने आज के कश्मीर को नया कश्मीर बताया और कहा कि नए कश्मीर को चुनौतियों से पार पाने का हौसला है। ये वो नया जम्मू कश्मीर है जिसका इंतजार हम सभी को कई दशकों से था। ये वो नया जम्मू कश्मीर है जिसके लिए डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने बलिदान दिया था। इस नए जम्मू कश्मीर की आंखों में भविष्य की चमक है। इस नए जम्मू कश्मीर के इरादों में चुनौतियों को पार करने का हौसला है। आपके इन मुस्कुराते चेहरे देश देख रहा है और आज 140 करोड़ देशवासी सुकून महसूस कर रहे हैं। कश्मीर केवल एक क्षेत्र नहीं है, ये जम्मू कश्मीर भारत का मस्तक है और ऊंचा उठा मस्तक ही विकास और सम्मान का प्रतीक होता है। इसलिए विकसित जम्मू कश्मीर विकसित भारत की प्राथमिकता है। और रैली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कमल का जिक्र किया। पीएम मोदी ने कहा कि कमल का जम्मू कश्मीर से पुराना नाता है, पुराना रिश्ता है। कश्मीर की झीलों में जहां कमल है वहीं बीजेपी का चुनावी चिन्ह भी कमल है। एक बार मैंने नदरू के बारे में, कमल ककड़ी के बारे में मन की बात में बहुत विस्तार से बताया था। यहां की झीलों में जगह जगह कमल देखने को मिलते हैं। 50 साल पहले बने जम्मू कश्मीर क्रिकेट एसोसिएशन के लोगों में भी कमल है। ये सुखद संयोग है या कुदरत का कोई इशारा कि बीजेपी का चिन्ह भी कमल है और कमल के साथ तो जम्मू कश्मीर का गहरा नाता है।